हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, आज हम ये प्रैक्टिस सेट 17वां आपके समक्ष करने जा रहे हैं। सेट को ध्यान से देखना, समझना। ये वही सवाल हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसी लेवल के हैं, उसी जैसे हैं, बिल्कुल वही पैटर्न है, वही परिभाषा है, वही लेवल है। ठीक है, प्रश्नों को ध्यान से देखना, अच्छे से समझना, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में मिलने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नवोदय पास करना है तो। ठीक है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन या कोई भी नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय की जानकारी आपको चाहिए और ऑन द स्पॉट चाहिए, उसी समय चाहिए, तो आपको ये सब्सक्राइब चैनल करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर जरूर करें। एक महत्वपूर्ण सूचना भी देना चाहते हैं आपको कि अगर आपके आसपास, आपके परिवार में आपका बालक कोई भी कक्षा 5 में है, 4 में है या 3 में है और आप चाहते हैं कि आप देश के अच्छे विद्यालय जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अटल आवासीय विद्यालय आदि स्कूलों में पढ़े और उसकी प्रवेश परीक्षा पास करें, तो उसकी तैयारी के लिए, बेहतरीन तैयारी के लिए हमने हॉस्टल चालू करा है, जिस हॉस्टल में छोटे छोटे बच्चे क्लास 3rd, 4th, 5th के रहते हैं और उन्हें कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो आप अपने बालक का हमारे हॉस्टल में प्रवेश दिला सकते हो। यहाँ पे बेहतरीन खाना, नाश्ता, लंच, डिनर, खेलने कूदने की प्रबल व्यवस्था और बेहतरीन पाठ्यक्रम, बढ़िया सिलेबस, बढ़िया टीचर और बेहतरीन पर्सनालिटी आपके बच्चे की यहाँ डेवलप होगी। तो एडमिशन अवश्य कराएं। एडमिशन कराने से पहले अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप, और विजिट भी कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। विजिट करने की चार्ज थोड़ी है, एक बार आओ, घूमो, देखो, बातचीत करो, है ना। ठीक है, उसके बाद फिर आप फाइनल डिसीजन लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखो स्क्रीन पे क्या है। 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे चारों घंटियां इकट्ठी 12 बजे बजती हैं। वे फिर किस समय इकट्ठा बजेंगी? देखो, हमने कई बार आपको बोला है, जब भी घंटा घंटी वाला सवाल आए या वृत्त के चारों ओर दौड़ने वाला सवाल आए और एक साथ मिलने या एक साथ घंटी बजने का समय पूछे, तो आपको हमेशा बेटा लासा लेना होता है। क्या करना होता है? लासा लेना होता है। ठीक है, तो आप बस कुछ नहीं करो, चुपचाप 4, 6, 8, 14 का बेटा लासा ले लो। क्या? 4, 6, 8 और 14 का क्या ले लो बेटा? लासा ले लो। ठीक है, अब देखो लासा तो आप जानती हो कैसे लेते बेटा, है ना। देखो, 2 से पढ़ो, 2 को पहाड़ा पढ़ो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 साते 14। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो बेटा। देखो, 2 1 कम 2, 3 में तो जाएगा नहीं। 2 दूनी 4, 7 में भी नहीं जाएगा बेटा। फिर 2 का पहाड़ा पढ़ो। ठीक है, 2 1 कम 2, 3 में नहीं जाएगा। 2 1 कम 2, 7। अब देखो, 3 और 7 अभाज्य संख्या है, तो 3 का एक बार 3 बार जाएगा और एक बार बेटा 7 में जाएगा। ठीक है, ठीक। अब इनका क्या कर दो बेटा? आपस में गुणा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 सत्ते, तो 24 सत्ते 100, कितना? 7 चौके 28 के 8 हासिल 2, 168। ठीक है जी, तो 168 सेकंड बाद घंटियां बजेंगी। क्या बोला? 168 सेकंड बाद। तो इसको पहले मिनट बनाओ, तो 60 से भाग दो, तो 60 दूनी 120, तो 120 सेकंड और 48 सेकंड। 120 सेकंड मतलब 2 मिनट और 48 सेकंड। तो हम कह सकते हैं 2 मिनट 48 सेकंड बाद 12 बजे के, तो 12 बजे के 2 मिनट 48 सेकंड, तो 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। कौन सा? पहला ऑप्शन ही हमारा बेटा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो हम कौन सा क्लिक कर देंगे?
पहला ऑप्शन जो है क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो, किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 120 टोटल। तो 120 अगर सदस्य हैं, उनमें 2/3 पुरुष व शेष महिलाएं हैं। तो 2/3 पुरुष, तो 2 भाग कर लो बेटा, एक तरफ पुरुष कर लो, एक तरफ महिला कर लो। 2/3 पुरुष, तो 120 का 2/3, तो 30 चौके 12 और 40 दूनी 80, तो 80 पुरुष हो गए। तो भैया महिलाएं कितनी बची? 120 में से 80 घटा दो बेटा, तो 40 महिलाएं बची। अब उसने कहा कि 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं? क्या समझे? 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो उसने कहा क्लब में विवाहित महिला सदस्य, कितनी महिला सदस्य क्या है? विवाहित हैं। ठीक है जी। तो देखो, महिला सदस्य कितनी बेटा? 40 है, और 12 के सिवा, तो यानी 40 में से 12 घटा दो, तो कितने बच गए बेटा? 28 बच गए। भाई महिलाएं तो बेटा 40 ही है ना, और 12 महिला सदस्य के सिवा सभी विवाहित हैं। तो 40 में से 12 घटाओ, तो 28 महिला विवाहित नहीं है। तो उसने कहा क्लब में कितनी महिला विवाहित सदस्य है? तो 12 नहीं है तो 28 है। 12 नहीं है तो 28 है, क्योंकि टोटल कितनी है? 40 है। तो कौन सा ऑप्शन? 28 क्लिक कर देंगे। समझ गए बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या? ध्यान देना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है बेटा? रेलगाड़ी की लंबाई है 180 मीटर, और उसने कहा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के, क्या? अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी बेटा कितनी है? 180 मीटर है। तो 180 रेलगाड़ी की 180 प्लेटफॉर्म की कितनी हो गई? 260 हो गई। कितनी होगी बेटा? 180 रेलगाड़ी की और 180 प्लेटफॉर्म की, तो 360 हो गई। कितनी हो गई बेटा? 360 मीटर लंबाई क्रॉस करी। कितने सेकंड में करी इसने? 18 सेकंड में। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 18 दूनी 36, तो 20 मीटर प्रति सेकंड आंसर। तो कौन सा ऑप्शन? दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो। राज और प्रेम क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रहे हैं। तो 2 घंटे बाद वे एक दूसरे से कितनी दूर होंगे? ओके, विपरीत दिशा चल रहा है। देखो बेटा, तो ये चल रहा है इधर से इधर, और एक चल रहा है इधर से इधर। इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और 2 घंटे बाद अब विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं। तो चाल क्या हो जाएगी? 3 + 2, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 5 दूनी 10, तो क्या उत्तर? 10 किलोमीटर दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या आंसर? 10 किलोमीटर। समझ गए? नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2030 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे? तो भैया बड़ी से बड़ी बोले तो हमने क्या बोला था? आपको मासा ज्ञात करना है। तो 1657 में भाग देते हैं तो 6 शेष बचता है, और 2037 में भाग देते हैं तो 5 शेष बचता है। तो 1657 में से 6 घटा दो, तो ये हो जाएगा 1651, और 2037 में से 5 घटा दो, तो ये हो जाएगा 2032।
ठीक है। अब इसका मासा लेना है आपको, क्या लेना है, मासा लेना है। तो भैया अब देखो, इस बात की हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये उत्तर और ये उत्तर नहीं हो सकता है जी। ये उत्तर और ये उत्तर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि लास्ट में 1 है और 2 है, तो 5 इसमें आखिरी में 5 है, तो इकाई का अंक 0 और 5 होना चाहिए। आप चुपचाप इसका मासा लो, ठीक है। 1 6 7 5 12 13, भैया तो भाग विधि से लेना पड़ेगा। कौन सी विधि से? भाग विधि से, ठीक है। 7 से घट रहा क्या? ये नहीं घट रहा। 11 से 6 7 नहीं घट रहा। मासा भाग विधि ले लो भैया। 1651 भागे 2032, ठीक है। एक बार जाएगा तो 1651, 2 में से 1 गए, 1 बचे। 13 में से 5 गए, 8 बचे। 9 में से 6 गए बेटा, 3 बचे। फिर 381 से भाग दो भैया 1651 में, तो कितनी बार? 5 एकम 5, 5 8 40 0, 5 15 19, नहीं 5 बन जाएगा 3, 4 8 12, 4 8 32, 15, 4 बार। 4 एकम 4, 4 8 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 और 3 15, घटा दो भैया। 11 में से चलेगा 7 बचे, 4 में से 2 गए 2 बचे, 6 में से 5 गए 1 बचे। 127 भैया, ये आंसर 127 फिर क्या, 381 कट जाएगा कितनी बार? ये भैया 3 बार, ठीक है। तो क्या आंसर? 127 आंसर हो जाएगा। समझे भैया कैसे? ये देखो आगे कट जाएगा ये, हम यहीं रुक गए क्योंकि ऑप्शन में दिख गया ये हमें, ठीक है। 127 दिया, 30 21, 3 2 6 2 8, 3 एकम 3 2, कट गया। समझ गए? तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक प्राप्त करे। रोहन, सुरेश एंड गौरव, ठीक है। पहले तो इसके नाम लिख लेते हुए अपन क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। रोहन, सुरेश और कौन है? गौरव, ठीक है। रोहन, सुरेश और गौरव। ध्यान दें, एक परीक्षा में रोहन ने सुरेश से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। रोहन ने सुरेश से 15 अधिक अंक प्राप्त किए। अगर इसने x किए तो इसने x प्लस 15 किए बेटा। और गौरव ने सुरेश से 10 अंक कम प्राप्त किए। गौरव ने सुरेश से 10 अंक कम प्राप्त किए। गौरव ने सुरेश से 10 अंक कम प्राप्त किए, तो इसने x माइनस 10 किए। उनके कुल प्राप्त अंक 110 हैं, तो रोहन की कितने? भाई तीनों के जोड़ 110 है, तो इसको जोड़ दो। x x x 3x, 15 में 10 के 5, तो 3x प्लस के 5 बराबर 110। 110 में से 5 जाएंगे बेटा, तो 105 बचेंगे। 3 से भाग दे दो, 3 तुर के 9, 3 5 15। x किसके हैं? सुरेश के अंक आ गए। उसने रोहन के पूछे हैं, रोहन के सुरेश से 15 ज़्यादा हैं, तो x प्लस 15 की वैल्यू बतानी है। तो 35 और प्लस 15 कितना आंसर? 50। कौन सा ऑप्शन? पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ रहे भैया आप लोग कि नहीं समझ रहे? ठीक है, आगे देखो, चलते हैं आगे। 2730 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? क्या बोला उसने? 2730 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है? तो ध्यान दो भैया, पहले क्या करो बेटा, इसके गुणनखंड करो। क्या करो? गुणनखंड करो। तो 2730, पहले इसके पूरे गुणनखंड देखो कितने हो रहे हैं, ठीक है। 2 से 2 आप भाग, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 पंच 10, फिर 2 से 2, 2 छक्के 12, 2 8, 2 से थोड़ी जाएगा भैया, ठीक है। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से जाएगा भैया। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 5 15, 4 5 15, 3 से जाएगा, 5 से 15 45, 5 एकम 5, फिर 7 से 7 13 के 91 और 13 एकम 13, ठीक है। अब देखो 2 3 5 7 13 कितने हैं? 1 2 3 4 5 अभाज्य गुणनखंड हैं। तो क्या आंसर बेटा? कितना आंसर? 5। कितना आंसर?
13 एकम 13। तो क्या आंसर, इसके 5 अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 2, 3, 5, 7 और 13। ठीक है, तो क्या आंसर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये बोर्ड मास का सवाल है, सरलीकरण, क्या सरलीकरण का सवाल है। अब देखो इसको कैसे करना है। देखो सबसे पहले ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं। 4 दाहिने 40 और 1 बेटा 41 माइनस के 4, 2 7 14 और 1 15 और बटी कितना बेटा 2, ब्रैकेट बंद, भागे 3/4 का, पहले का सॉल्व करते हैं याद रखना, प्लस का 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 दूनी बेटा 4, इसका एलसीएम कितना आएगा देखो 4, ये 41, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, भागे कितना 1/2, प्लस का कितना बेटा 3, 41 में से 30 गए, कितने बचे 11, 11/4 भागे कितना बेटा 1/2, प्लस का कितना 3। ठीक है, अब ये कितना हो जाए उल्टा, तो 11/4 गुणे 2/1 प्लस के कितने 3, 2 दूनी 4, तो 11/2 प्लस के कितने बेटा 3, 2 3 6 और 11 17, 17/2 3 6 11 और 1 17, 6 17, 17/2, 2 8 16, तो 8 सही 1/2, कौन सा ऑप्शन, सब 8 सही में ये वाला आंसर। ठीक है, 8 सही 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बेटा, इनका आरोही क्रम बताओ। आरोही क्रम और अवरोही क्रम 2 प्रकार के क्रम होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर, एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में और डिसेंडिंग माने घटते क्रम में, आरोही माने बढ़ते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में। तो उसने कहा आरोही क्रम यानी घटते क्रम में, तो पहले देखो इसको बड़ा छोटा पता करो, तो 1/3, 1/2 और 7/5, लासा ले लो बेटा, 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 3 दाई 30, 10 दूनी 20, 2 15 30, 5 छक्का 30, 6 7 42। अब बढ़ते क्रम सब छोटा कौन है बेटा 15, एक इसका 1/2 का है, फिर 20/3 तो 2/3 का है, फिर क्या है बेटा 7/5 है। तो ये हो गया आरोही क्रम 1/2, 2/3, 7/5। किसमें 1/2, 2/3, 7/5, इसमें है, किसमें बी में है भैया, तो बी आंसर। समझ रहे भैया बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5.6, 0.65, 2.678 का योग क्या है। ठीक है, देखो ध्यान से, 5.6 और 0.65 और 2.678, इनका योग क्या है, जोड़ दो भैया, 8, 7 5 12 के 2 हासिल 1, 6 3 18 1 19 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, 8.928, 8.928। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। संख्या 7,25,670 के निकटतम हजार में किस प्रकार लिखा जाएगा। निकटतम हजार बोला तो देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो 7,25,000 आंसर इसका भैया, ये कट जाएगा, हजार बोला निकटतम हजार, तो 7,25,000, ये बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है बेटा, जितना बोले उतना ही तक ले जाओ, बाकी सब जीरो कर दो। यदि संख्या 9 6 7 5 0 में 7 और 6 अपना स्थान बदल ले, तो मूल संख्या तथा नई संख्या में अंतर क्या होगा। 6 7 बदल रहे भैया, तो मूल संख्या तो अपनी क्या हो गई 9 6 7 5, ये तो मूल ही संख्या है। 6 7 स्थान बदल ले, तो 6 की जगह पे 7 आ जाए, तो ये 7 आ गया, यहाँ 6 पहुंच गया। अंतर क्या होगा, घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 7 जाते हैं यहाँ से ले लो, 16 में 7 कितने बचे 9 बचे, ये सब 0 0, क्या आंसर 900। ठीक है, 200 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। ये तो भैया साइंस पूछ दी, बच्चों पे अत्याचार कर रहे हो आप। कक्षा 10 में ही फॉर्मूला, 9th में है ये फॉर्मूला डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का। अब बताओ कक्षा 5 के बच्चों से पूछ रहे हैं आप। ठीक है बेटा, पूछ लिया तो क्या अपन डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, डिग्री सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में रिलेशन होता है, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 C + 32,
सी माने डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, ये क्या है, फॉर्मूला है 9/5 प्लस सी प्लस 9/5 सी प्लस 32। ठीक है, अब फ़ारेनहाइट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200, तो जहां फ़ारेनहाइट है ना यहाँ 200 रख दो, 200। 9/5 सी और प्लस की क्या बेटा 32, ये 32 यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 200 में से 32 घटा दो, 9/5 सी। ठीक है, अब 200 में से 32 घटाओ, कितना आ रहा भैया, 168, 168 बराबर 9/5 सी। ठीक है जी, 5 गुणा कर दो इसमें, 168 गुणे 5 और बटे कितना बेटा 9 बराबर 168 गुणे 5 बटे कितना बेटा 9। ठीक है, 5 अट्ठे 40 की 0 हासिल 4, 5 का 30, 4 34 हासिल 3, 5 के 5 3 8, 840/9 बराबर सी। अब 9 से इसमें भाग दे दो बेटा 840 में, तो 9 8 72, 9 नाम 81, 9 नाम 81, 3 बचा 30, 9 30 27, फिर 3 बचा, फिर बिंदु 30, 9 30 27, 9 30 27, 9 30 27, ऐसे आता ही जाएगा, तो 93.33 होगा इसका आंसर। कौन सा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अगर कभी भी डिग्री और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रिलेशन पूछे तो आप बेटा ये वाला सूत्र याद कर लो। वैसे ये साइंस का क्वेश्चन है, पूछना नहीं चाहिए, बट पूछ लिया तो आप फिर भी याद कर लो, है ना, अगला हो सकता है पूछ दे। ठीक है, मोर स्टडी मोर चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शन। 18 और 32 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, क्या बोला, 18 और 32 के मध्य की सभी अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, तो हम क्या करेंगे बेटा, अभाज्य संख्याओं को गिन लेंगे। तो 18 के बाद कौन सी होती बेटा 19, 20 नहीं होती, 21 नहीं होती, 22 नहीं होती, 23, 24 नहीं होती, 25 नहीं, 26 नहीं, 27 नहीं, 28 नहीं, 29, 30 नहीं, 31, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 36 नहीं, 37, अरे ज्यादा पहुंच गए, 32 तक तो पूछा है उसने, यहीं रुक जाओ। सभी अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है भैया जोड़ दो, देखो 30 इसमें है, 20 इसमें है, 20 इसमें है, 10 10 20 30, 30 20 50 30 80, तो जो सीधे सीधे हो गए, 1 9 10 3 13 और 9 13 9 22, तो 22 जी हो गए, तो कितना हो रहा है जोड़, 102 हो रहा है, तो क्या आंसर 102 आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, समझ रहे नहीं समझ रहे बताओ। और देखो, एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त करे, उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले, चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले, तो देखो उसने पूरी परीक्षा में कितने प्राप्त करे 70%, 4 विषय थे, तो 4 विषय थे तो 3 के दे रखे हैं, तो पहले का 81, फिर 66, फिर 61 और चौथे की हमने मान ली x, और चारों के 70 है तो 4 गुणे 70। ठीक है, अब इनको जोड़ दो, 1 6 7 और 1 बेटा 8, 6 6 12 और 8 कितना 20, प्लस के x बराबर कितना 4 7 28, 280, ये वहां पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 280 में से 208 कितने बचे बेटा 72, तो कितना आंसर 72%। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं, समझते चलो भैया, पेन कॉपी ले लो अच्छे से समझो। सौरभ ने एक संगीत वाद्य हरीश को 20% के लाभ पर बेच दिया। सौरभ ने हरीश को बेचा, हरीश ने ग्रीस को 40% पे, यदि ग्रीस ने इस मूल्य का इतना दिया हो, ठीक है, तो इसके लिए सौरभ ने, सौरभ कहाँ है, शुरुआत में ही सौरभ है, तो मान लो सूरज ने इसको एक्स में खरीदा था बेटा, 20% के लाभ पे बेचा, यानी 120% कीमत पे बेचा, फिर इसने हरीश ने 40% पे ग्रीस को बेचा, यानी 140% कीमत पे बेचा इसको, तो बेचा है तो उसने खरीदा कितने में होगा, इतने में उसने खरीदा है, बस सॉल्व कर दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और अब क्या करें भैया,
10 500, ये इधर ले जा रहे हैं हम ऊपर 100, और ये दोनों कहाँ ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर दे रहे भैया। 2 छक्के 4 तिया 12 और 4 25 हम 100। ठीक है बेटा। 7 दूनी 14 और 7 एकम 7 बजे 3, 7 पन्ना 35, 1500। तो ये 1500 गुणे 25 और बटे कितना 3 गुणे 2, 2 से काट दो, 2 7 14 और 2 5 10 0, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 25 625, तो 6250। तो क्या ऑप्शन, सौरभ ने उसे 6250 में खरीदा था। ठीक है बेटा, नहीं समझ में उसको फिर से देखो वीडियो को रिपीट करके। ठीक है। स्कूटी पर सवार एक व्यक्ति 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 3 घंटे 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। ओके, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। क्या बेटा, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। 3 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट का मतलब होता है 1/3 घंटा, 60 से भाग दे देंगे, 3 तिरके 9 और 1 10/3 घंटे, तो 10/3 घंटे, 5 से 5 कट गया, 3 18, 6 धाई 60। तो क्या आंसर बेटा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। तो क्या आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है जी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट धमाकेदार होना चाहिए, सिलेक्शन चाहिए। तो एक घन के विकर्ण की माप 4√3 सेंटीमीटर है, उसके घन का आयतन कितना होगा। तो ध्यान देना, पहले तो घन का विकर्ण क्या होता है इसको पता होना चाहिए। तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणे भुजा। क्या होता है बेटा, √3 गुणे भुजा घन का विकर्ण होता है। अब √3 गुणे भुजा घन का विकर्ण है तो विकर्ण का मान तो 4√3 है, तो √3 से √3 कट गया, तो भुजा की माप कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। और घन का जो आयतन का सूत्र है वो क्या होता है, भुजा की घात 3 होता है बेटा, भुजा की घात 3 होता है। तो 4 भुजा है, 4 की घात 3, 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो क्या उत्तर लगा देंगे, 64 घन सेंटीमीटर उत्तर लगा देंगे। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 164 मीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना, देखो परिमाप क्या होता है, परिमाप माने चारों तरफ से घेरने में जितनी लंबाई लगे। तो ये लंबाई ये मान लो, ये भी ये मान लो, ये भी ये मान लो, ये भी ये मान लो, तो कितनी ए हो गई, 4a हो गई। और 4a बराबर 164, तो a बराबर 4 चौके 16 और 4 एकम 4, तो भुजा कितनी हो गई, 41 हो गई। उसने कहा इसका क्षेत्रफल क्या है, देखो बेटा इतना बड़ा वर्ग आ गया 41 का वर्ग, तो 41 का वर्ग जिसको याद होगा वो तुरंत निकाल देगा। 41 का वर्ग कितना होता है, 16 से 81 होता है। नहीं याद है तो बेटा फिर क्या करोगे, क्या करोगे, गुणा करोगे, परीक्षा में क्या करोगे, गुणा करोगे। इसलिए आपसे कह रहे बार बार, इसीलिए आपसे बार बार कह रहे कि वर्ग याद करो 50 तक। ठीक है, कितने तक, 50 तक वर्ग याद करो। ठीक है, देखो ये आंकड़े का सवाल है बेटा, किसका सवाल है बेटा, ये आंकड़े का सवाल है। ध्यान से इसको समझेंगे समझेंगे। एक दुकानदार अपनी दुकान पर जूते बेचता है, क्या बेचता है, जूते बेचता है। निम्न चित्रालेख वर्ष के अंतिम 4 महीनों में उसके द्वारा बेचे गए जूतों की संख्या को दर्शाता है। ये किस महीने में कितने जूते बेचे दर्शाता है। उसने कहा तो उन 4 महीनों में कुल कितने जूते जोड़ी, कितने जोड़ी जूते बेचे। यहाँ चिन्ह दिया है, एक जूता बराबर 112 जोड़ी, एक जूता बराबर 112 जोड़ी। तो कितने जोड़ी बेचे उसने पूछा 4 महीनों में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 4 3 7 3 10 जोड़ी, 10 जूते बने। यहाँ यहाँ एक जोड़ी मतलब 112, तो 10 गुणे क्या कर देंगे बेटा, 112, तो 1120 जोड़ी पीछे। तो कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन करेक्ट कर देंगे। समझ पा रहे हो बात कि नहीं, ठीक है जी, बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ आ रहा होगा, लेक्चर समझ आ रहा होगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी,
होने पर या कोई डाउट होने पर तो कमेंट अवश्य करें। डाउट का सॉल्यूशन आपको कमेंट में रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।